परेशान करने का काम करते हैं और बार बार परेशान करते रहे, पार्टी के अंदर परेशानियां पैदा करते रहे, जय सूर्य जी की टिकट कटवा देनी और काम। यहाँ तक भी हमने पार्टी भी छोड़ दी, बीजेपी ने टिकट दे दी श्रुति जी को, फिर भी सारा कुनबा उसको हराने के लिए तुशाम ही आके बैठ गया। उसको हरियाणा नजर नहीं आया, सिर्फ तुशाम नजर आ रहा था। तो तुशाम के अंदर इस परिवार को खत्म कर दिया जाए, बेटी भी हार जाए तो इसका किरण का भी क्या होगा। इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने पूरी पार्टी कागज का तो सुपड़ा साफ कर ही दिया इन्होंने, और अपने साथियों को भी मारने का काम किया। और जैसे लोग कहते हैं इन्होंने बाप बेटा ने, मैं कहता हूँ जाटों के सबसे दुश्मन बड़े हैं तो ये हैं। जाट रक्षण हुआ, कितनी गोलियां चली, कितने लोग जेलों में पड़े हैं, वो मिर्चपुर कांड हुआ था। ये चाहता तो उनका समझौता हो सकता था, कितनी बड़ी बात थी वो, लेकिन समझौता होने नहीं दिया। ऐसे दूध भेज रहे, जाके चिंगारी फेंक आते थे, समझौता नहीं होने देते थे, ताकि तुम्हारी दाल गिलती रहे और तुम आके इसी तरह के डिवाइड एंड रूल की राजनीति करके अपना रोटियां सेकते रहो उसके ऊपर। ये काम हमेशा किया है, दलितों को और पिछड़े वर्ग को मारने का काम करते हैं। और बीजेपी ने अगर बैकवर्ड को उठाने की बात की है, अभी पीछे आपके सामने ये मुद्दा बना के बैठे हैं। अब ये बताओ, बच्चे जो पिछड़ा वर्ग है उनकी सपोर्ट के लिए अगर कोई नया कानून ले आए तो क्या गुनाह है? एससी के लिए कानून आया था, लोगों का मान सम्मान होने लगा। अगर बीसी के लिए कानून आ गया तो इनको तकलीफ होगी। जगह जगह धरने लगाए बैठे हैं, मनरेगा की बात करते हैं। अब ये राम को कहते हैं, राम का नाम ही ना लो, इससे गंदे और क्या हो सकते हैं बाप बेटा? ये राम का नाम लेने में तकलीफ मानते हैं, ये राम का नाम लेना भी गुनाह हो गया। हम ले नहीं सकते राम का नाम, क्यों नहीं ले सकते भाई? खेत के अंदर हाड़ी जब चलता है, कोई भी काम घर में शुरू करते हैं, आप सारे इकट्ठे हो कहते हैं लो भी राम का नाम, दाने का छटा दे दो, लो भी राम का नाम, घर की नींव रखनी है, लो भी राम का नाम। और भी कोई शुभ कार्य कर दे तो भगवान का नाम लिया जाता है, सुबह उठ के भी रामचंद्र जी का नाम लिया जाता है। इनको उस बात की तकलीफ है, जगह जगह धरने दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी को बदनाम तो ये कर रहे हैं। क्या महात्मा गांधी जी की जब शहादत हुई थी, क्या उन्होंने मुख से आवाज दी हे राम करके? आवाज नहीं निकली थी। महात्मा गांधी को गलत कहते थे, इसने राम को क्यों पुकारा भी मरते हुए? ये भी कह देंगे ये लोग दुश्मन है देश के, इनसे जितना बचा जाए उतना अच्छा है। इन्होंने, मैं तो धन्यवाद करता हूं इन बाप बेटा का। आगे बीजेपी को कोई विरोधी पार्टी नहीं मिलेगी, अपने आप ही सफाई करते चल रहे हैं, अपने आप ही लोगों को भगा रहे हैं पार्टी में से। कुछ तो भगा दिए, कुछ जाने के लिए तैयार बैठे हैं, लाइन लगी हुई है, बड़े बड़े नेताओं को निकालने का काम कर रहे हैं। जब उनको खुटे हम ही रहने चाहिए, तीसरा आदमी तो पार्टी में रहना ही नहीं चाहिए कोई भी, सब तैयारी कर। शैलजा जी को थोड़ा तक कर रखा है इन्होंने, रणदीप को खुटे लाइन लगा रखा है, वहाँ कौन सा ये भला कर रहे हैं पार्टी में बैठ के आज भी। लेकिन इनके मुकाबले अगर आज देखा जाए, पहले हम भी सोचते थे पता नहीं बीजेपी में क्या होगा, जब से बीजेपी में गए सबसे बड़ी एक चीज़ देखी हमने, अनुशासित पार्टी है, अपने वर्करों को अनुशासन में रखना जानती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी इतने महान आदमी, कोई व्यक्ति इनके पास अपनी फरियाद लेके जाता है, सर माथे पे बिठाते हैं, उसको प्यार से बात करते हैं, हंसते हैं। हालांकि मैं मिला नहीं उनसे, ये नहीं कि मैं उनकी भाषा बोल रहा हूँ कोई, लेकिन मैं रोज देखते हैं फलाना आदमी चलेगा, खुश होकर मिलते हैं, उसकी आवाज़ को सुनते हैं और उसका काम करने का, वहीं तुरंत उसका निपटारा करने का काम करते हैं। इससे बड़ा मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? किसने बनाया? बीजेपी ने बनाया ना। ये अनुशासन की पार्टी है, बीजेपी है, इसमें कहाँ अनुशासन है? ये तो डंडे मारते हैं। अभी पीछे से इन्होंने प्रदेश यहाँ हरियाणा का एक हिसार जिले का प्रधान बनाया था, उसको स्टेज पे बोल रहे थे, माइक पे कैसे थप्पड़ हो रहे थे, एक दूसरे माइक छीन रहे थे। ये पार्टी है? क्या मुकाबला करेगी बीजेपी का? ये क्या है इनके अंदर? क्यों जाए लोग इनके साथ? अब जो थोड़ा बहुत माल बचा है, इनका पिटारा खाली हो चुका है, थोड़ा बहुत माल बचा है, वो भी खाली जोड़ा होने वाला है। एक एक दो करके पंछी उड़ जाएंगे, आगे तैयार पर तैयार बैठे इनको लेने वाले भी। और इनकी जो अपने आप ही इन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को साफ करते रहे हमारे होनहार साथी। अब ये देखो, बीजेपी का मुकाबला करा के देखो इनसे। बीजेपी के अंदर यूथ को जितना, यूथ आइकॉन को आगे कर रहे हैं। हमारा जो अभी प्रधान अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन जी, उनकी उम्र देखो क्या है, यंग है कि नहीं है?
आप लोग ही बता दो, यंग है ना। अब ये देखो, हम उधर तो जिनको यंग कह रहे हैं, राहुल गांधी जी भी 50 से ऊपर हो रहे हैं, वो भी यंग नहीं रह रहे इनके पास। तो खड़गे जी बेचारे गोड्डे से नहीं लिया जाता, चलिया नहीं जाता, बेचारे वो बैठे हैं, उनको धक्का कर रहे हैं, उनके साथ राजनीति करवाई जा रही है उनसे। इन लोगों को तो आराम करने का समय है इनका। तो अब हमारे पास कितने, हमारे मंत्रिमंडल के अंदर यूथ देखो कितने हैं, हमारे मुख्यमंत्री यंग पड़े हैं, कैसे भाग दौड़ करते हैं, दिन रात करते हैं। आप डूब ना जाओ, हिसार के अंदर देख लो, हमारे पास 2 नेता हैं यहाँ कैबिनेट मंत्री, 1 मिनट घर पे नहीं सोता, रणवीर गंगवा जी रात दिन पब्लिक के बीच में रहते हैं। रणधीर पनियार है, ये देखो जब भी देखो कभी उस कोने में मीटिंग कर रहा होता है, कभी उस कोने में, कभी उस गांव में जा रहा होता है, रात दिन सारा परिवार लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, क्योंकि सब कुछ इन्होंने बीजेपी से ही सीखा है। हालांकि दूसरी पार्टी से आए, सीखा किससे? बीजेपी। हम भी 1 साल के अंदर ही इनकी जो इनका रहन सहन, इनका अनुशासन को देखते हुए सभी लोग तब्दील हो रहे हैं इनको देख के। हमारे अंदर भी कुछ आदतें परिवर्तित हो रही हैं कि ये जो स्टेज के ऊपर धक्का मुक्की होती है, ये ऐसा कितना गलत लोगों के बीच में हम फंसे हुए थे, बड़ी मुश्किल से आज़ाद हुए भाइयों। बीजेपी जैसी पार्टी नहीं है, भगवान इसको जिंदा रखे और आने वाले 30 साल तक मैं कहता हूँ बीजेपी का राज रहेगा। क्यों? आगे मुकाबला किससे करेंगे? 20 ग्रुप तो कांग्रेस में है, जजपा जी का आपने हाल दे रखा है, चौटाला साहब का परिवार का ये देख लो, अबे जी घूम रहे हैं, इनके पास क्या हाल है। इनकी पिछली वो कैस्टें भी आ रही हैं, सब कुछ आ रहा है, धमकियां भी आ रही है, एसपी भी रो रहा था मेरे को 39 जूत मार दिए। कौन है? क्यों पब्लिक इनके साथ जुड़ेगी? आज एक ही पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, उसी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और फटाफट जिस भी स्टेट में जाते हैं, इलेक्शन होते हैं बढ़िया तरीके से, और सरकार बीजेपी की बन रही है। आने वाले 30 साल तक बीजेपी की ही सरकार रहेगी, कहीं जाने वाली नहीं है। फर्क कितना है, हमारे साथी तगड़े हो गए, इसमें काम करें। मैं तो अपने इन चैनल के माध्यम से यही कहूँगा, जो आप भाई हमारे साथ जुड़े हैं और भी जुड़े, ताकि लोगों के बीच में जाके लोगों के दुख सुख का पता करें, उनकी समस्याओं का साथ ही साथ हल। जब हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं आप बताओ समस्या, हमारे को बताओ, ताकि वहाँ उन समस्याओं को वहाँ तक पहुँचाने का काम करें और उन समस्याओं को हल करवाने का काम करें, ताकि यहाँ के लोग, यहाँ की जनता आराम का जीवन जी सके और फटकार के आराम की नींद सो सके। और गुंडागर्दी के खिलाफ देखो कितने चल रहे हैं, जिसको भी पकड़ लेते हैं। बदमाशों की तो बदमाशी काट रखी है आपने, पता ही देख ही लिया, चलने लायक नहीं छोड़ते। जो डकैत है, फिरौतियाँ मांग रहे हैं, उनका क्या हाल कर रखा है इन्होंने। वो सारे के सारे अपने जेल में बैठ रहे हैं कि हिफाजत समझते भी, जेल में बैठे हुए, बाहर निकलेंगे तो बीजेपी सरकार है। खतरा है इनको हमारे से, जनता से, ताकि कोई ना कोई शिकायत करते तो हम तो यहाँ से निकल ही नहीं पाएंगे इस जेल से। ये हालात पैदा कर रखे हैं, ये हमारी बीजेपी सरकार है। और भाइयों, इन्हों से मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। अगर धन्यवाद, अगर कोई बात हो तो आप लोग। राज्यसभा की